रघुवरपुरा में महामारी से निपटने के लिए किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। घर घर जाकर 100-100 ग्राम के पैकेट में बांटे जा रहे हैं सैनिटाइजर्स। कोरोना के मरीजों के घर को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। अभी आना बाकी है कोरोना का पीक। 15 से 20 मई के बीच आएगी कोरोना की पीक। सभी लोग कोरोना से बरतें एहतियात। गीता कॉलोनी के एसएचओ इलाके में जगह जगह जाकर ले रहे हैं जायजा। लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की दे रहे हैं सलाह। कोरोना को लेकर मास्क लगाना बेहद जरूरी। कोरोना पीक पर है, मास्क जरूर लगाएं। जगतपुरी में बांटे गए हैं लोगों को मास्क। और सीलमपुर में कोरोना मरीजों का क्षेत्र में रखा जाएगा ध्यान। डॉक्टर्स भी मरीजों का रखें ध्यान। कोविड सेंटर में लोगों का रखा जा रहा है ध्यान। विधायक ने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना बेहद जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। रघुवरपुरा वार्ड में प्रत्येक घर अंदर से भी सैनिटाइज हो, इसके लिए निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल में मलेरिया निरीक्षक अमित कुमार और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर कोरोना से पीड़ित परिवारों को और घरों के अंदर सैनिटाइज करने के इच्छुक लोगों के लिए घर घर जाकर 253 दवाई के पैकेटों का वितरण किया। निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि पूर्वी नगर के कर्मचारी रघुवरपुरा वार्ड में वर्क्स विभाग के कर्मचारी युद्ध स्तर पर ट्रकों के माध्यम से बड़ी बड़ी सड़कों और उससे लगी गलियों में और छोटे गलियों में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। मलेरिया विभाग छोटी मशीन से छोटी छोटी गलियों में लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। लेकिन जिन घरों में परिवार के सदस्य को कोरोना हो गया है और उनके अलावा भी क्षेत्रवासी चाहते हैं कि घरों के अंदर भी सैनिटाइज हो, लेकिन कर्मचारी घरों के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए रघुवरपुरा वार्ड के कार्यकर्ता ने निगम कर्मियों के साथ मिलकर वार्ड के 12,000 घरों से अधिक घरों में सैनिटाइज करने की दवाओं का वितरण करने का निर्णय लिया। निगम पार्षद ने बताया कि हमने निगम से दवाइयां मंगवाई हैं जो घर घर जाकर 100-100 ग्राम के पैकेट में पहुंचाने का निर्णय लिया है। 100 ग्राम पाउडर को 3 लीटर पानी में डालकर घोल बनाकर आसानी से सैनिटाइज किया जा सकेगा। निगम कर्मचारियों के साथ हमारी टीम के सदस्य मंडल उपाध्यक्ष रवि गुप्ता, महिला मोर्चा की अध्यक्ष कंचन शर्मा, किशनपाल चौहान, अमृतपाल सिंह, निशांत रस्तोगी, गौरव सेठ, बाबू भाई, पवन नागियन, विशाल पांडे, घनश्याम छिलवर, किशन कुमार, अर्चना शर्मा, भावना वैष्णे, रीमा जैन, अमिता शैली के सहयोग से दवाई वितरण का कार्य लगातार करते रहेंगे। उन्होंने कहा जब तक घर में दवाई न पहुंच पाए। आज हमने अपने वार्ड के चांद मोहल्ला राजगढ़ कॉलोनी में दवाई का वितरण किया है। यह दवाई लोगों के घरों के अंदर सैनिटाइज करने में काम आएगी। अभी तक हम घरों के बाहर सैनिटाइज कर पाते थे, अंदर नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे कर्मचारी को अंदर जाना मना है, उनका भी अपना जीवन है। लेकिन प्रत्येक घर के अंदर भी सैनिटाइज हो जाए, घर के अंदर कोई कीटाणु ना पहुंच पाए, इसके लिए हमारी टीम ने आज 252 पैकेट हमने दवाई के बांटे हैं, जिससे सैनिटाइज हो पाएगा। हमारे साथ हमारे मलेरिया के इंस्पेक्टर अमित कुमार जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष रवि गुप्ता जी, बहन कंचन जी, आईटी सेल के अमित पाल जी हमारे साथ थे। इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। लगातार 4 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग ये बांट पाए। ये अभियान लगातार चलेगा। मैं वार्ड के प्रत्येक घर में, प्रत्येक मंजिल पे ये दवाई पहुंचाई जाएगी। जिस किसी को दवाई ना मिले वो मेरे फोन नंबर 7290014827 पर या व्हाट्सएप नंबर 9899684399 पे मुझे मैसेज डालकर अपने घर दवाई मंगवा सकता है। ये दवाई निःशुल्क है, कोई इसकी कीमत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत इसकी यही है कि आप लोगों का जीवन बचेगा, आपके घर में कोरोना नहीं फैलेगा। जो हम चाहते हैं आप हमें सहयोग दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ जो हो गया वो हो गया, आगे किसी का कोरोना नहीं फैलेगा। पूर्व दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस बार कोरोना का विस्फोट बहुत बड़ा हुआ है।
हमारे रिपोर्टर ने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोरोना का पीक है या आना बाकी है, तो डॉक्टर गौतम सिंह का कहना है कि एहतियात बरतो, केस अभी और बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली में जो ये वेव आई है कोरोना की, सेकंड वेव जो कोरोना की आई है, इसमें संभावना है कि अगले 15 या 20 दिन तक ये अभी और ऊपर जा सकती है और ये पीक इसकी जो है वो 15-20 दिन तक अभी और आ सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये मैक्सिमम पीक नहीं है। पीक आने की संभावना भी 15-20 दिन की और है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, जिनको बुखार है, जिनके कोविड टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं शायद उनको कोविड नहीं है और अभी भी वो लोगों के बीच में हैं, वो अपने परिवार के बीच में हैं और संभावना उनमें से भी कुछ लोग जो है सीरियस हो सकते हैं। तो पीक आने की संभावना के लिए अभी हमें और 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा और प्रोवाइडेड कि दिल्ली में इसी तरह से जो है लॉकडाउन रहे और कड़ा लॉकडाउन का पालन हो, जिससे कि लोगों की मूवमेंट कम हो, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि 15-20 दिन के अंदर ये पीक आके और फिर कहीं ना कहीं हम देखेंगे केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि जो हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना की टेस्टिंग भी जो है वो सरकार ने कम कर दी है। ये चीज जो है वो बिल्कुल हमारे डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि सरकार अपनी जो है वो कोरोना की टेस्टिंग रेट और ज्यादा बढ़ाए और इसमें इंक्रीमेंट करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो सस्पेक्ट करते हैं कि उनको कोविड है वो अपनी टेस्टिंग कर सके और उनको ये पता चल जाए कि उनको कोविड है और कोविड होने के बाद जो है वो आइसोलेट हो जाए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस को लेकर प्रशासन काफी सजग है। गीता कॉलोनी के एसएचओ गलियों और सड़कों में घूमकर लोगों को इस महामारी से बचने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना काम के बाहर ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जिससे इसके संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। अगर कोई भी बाहर निकला हुआ मिल जाता है तो उसे समझाकर वापस भेजा जा रहा है। केमिस्ट वालों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एक ही ब्रांड की दवाइयां डॉक्टर द्वारा लिखने पर सब वही मांगते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। कई बार सेम ब्रांड में दवाई मिल भी नहीं पाती है, जिससे परेशानी खड़ी हो जाती है। अच्छा होगा कि डॉक्टर फॉर्मूला लिखे बजाय ब्रांड के, इसलिए डॉक्टर्स को दवाइयों के सॉल्ट लिखने की बात कही गई है। बहुत इजीली मिल जाएगी, सॉल्ट में लिखते हैं तो वैरायटी बढ़ जाती है, उससे फ़ायदा कोई होता नहीं। बिल्कुल एक ही ब्रांड लिखेंगे तो सारा डिमांड बढ़ जाएगी उसी की। मेड्रोल वगैरह शॉर्ट है, मिथाइल पेनिसिलिन के नाम से। दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे म्यूसिनेक वगैरह आती हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, मेड्रोल वगैरह, वो पीछे कंपनी से ही शॉर्टेज चल रही है। तो बस उसका ये होना चाहिए कि डॉक्टर्स को थोड़ा ब्रांड नेम की जगह उसका फार्मूला लिख देना चाहिए, जो केमिकल फार्मूला है। तो इससे आसानी, पेशेंट को भी ढूंढने में आसानी होगी और हम लोगों को भी देने में आसानी होगी। आउट ऑफ स्टॉक तो ऐसा है, आउट ऑफ स्टॉक तो कंपनी की तरफ से है, क्या उनके जो मैन्युफैक्चरिंग साइट पे दिक्कत है क्या है वो हम नहीं कह सकते। पर हमें तो अभी जो इतना भागना पड़ रहा है ब्रांड्स के लिए, जो डॉक्टर लिखते हैं वो कम भागना पड़ेगा, भाग दौड़ कम होगी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में आज मास्क बांटकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। लोगों का कहना है कि इस समय कोरोना पीक पर चल रहा है, अभी बहुत संभल कर रहने की हम सबको जरूरत है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि सरकार तो कोई कदम उठा नहीं रही, खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। कोशिश है कि चलो समाज में एक मास्क वितरण किया जाए, जिससे लोगों को एक जागरूकता भी हो कि भाई हमें मास्क लगा के ही निकलना है बाहर, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी अपनी तेजी पर है और पीक पर है। तो उसके लिए एक समाज के छोटा ये सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि भाई मास्क लगा के ही घूमिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी, आपकी ज़िंदगी के लिए भी, एक सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम है। हमने देखा कि कुछ लोग बेचारे ऐसा हैं जिन्हें मास्क नहीं प्रोवाइड हो सकते, हमने उनको मास्क दिए और कुछ समय पहले हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांटे, जो कि लगभग बहुत बड़ी कॉस्ट में आई थी, जो कि हमने निःशुल्क बांटी है। उसके बावजूद लोग ऑक्सीजन सिलेंडर घर में एडवांस रख लिया, हमारे सिलेंडर नहीं लौटा है, जिससे कि हम दूसरों की मदद कर सकते थे, उनकी जान बचा सकते थे। अब हमने सोचा भाई कुछ नहीं तो कम से कम मास्क तो बांट दें। संदेश यही देना चाहते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने भी डबल मास्क लगा रखा है, एक मास्क नहीं डबल मास्क लगा रखा। और लोग बाग जो मास्क तो उनके पास है, किसी की जेब के अंदर मिलता है, किसी के पॉकेट में मिलता है, किसी कहीं मिल रहा है, लेकिन जो जिसकी जगह जहाँ है उनको वहाँ नहीं लगा रहे हैं। और कोरोना महामारी इतनी तगड़ी है, जिसके साथ बीत रही है वो उससे जाके पूछे। इसको सब हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ना ले। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जिनके पास पिछली बार ई कूपन के माध्यम से जिन लोगों को राशन मिला, क्या उनको भी मिलेगा? और दूसरी बात, जो आज छोटे छोटे दुकानदार किराए की दुकानें लेकर बैठे हैं, पिछले 15 दिन से उनकी दुकानें बंद है और आगे आने वाले 10 तारीख तक उनकी दुकानें बंद रहेंगी।
क्या उनका बिजली का बिल माफ़ किया गया? क्या वो जो किराए के लिए क्या सोचा केजरीवाल साहब ने कि उनकी दुकान का किराया कैसे दिया जाएगा? और उसके अलावा वही दुकानदार जो रोज़ थोड़ा थोड़ा कमा कर अपने घर का गुजारा करते थे, उनके लिए क्या किया केजरीवाल जी ने? 1 महीने से पेंशन ना आई है, बहुत परेशान चल रहे हैं। अब किराए पर रहते होंगे, मकान मालिक किराया मांग रहा हुआ है, खाने को रोटी ना सब्जी बेचबे का पैसा ना खाऊंगा। पूर्व दिल्ली के सीलमपुर में इस वैश्विक महामारी को लेकर लोग काफी सजग दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार दिखाई दे रहे हैं। इलाके के विधायक लोगों को जरूरतमंद सुविधा मुहैया करा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी इंसान ऐसी महामारी में परेशान ना हो, सभी को सुविधाएं दो जिससे हम लोग इस संकट के समय से जल्द उबर सकें। दिल्ली की सरकार, आपकी सरकार जो भी कर रही है आपके और हमारे फायदे के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, आपसे दरख्वास्त है कि मास्क बराबर लगा के रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर किसी को भी कोविड के लक्षण आते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने घर के अंदर उसे क्वारंटाइन कर दें एक तरफ फौरी तौर पर, और अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़रा सा भी उसको लगता है डाउन है तो वो हमसे संपर्क कर लें। हमारे पास इंशाल्लाह ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी रहेगा और ऑक्सीमीटर और दवाओं का इंतज़ाम भी वहाँ पर रहेगा। अगर आपकी और हमारी मेहनतों से एक आदमी की भी जान हम बचा सके तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे भी मदद की दरकार है। जो भी डॉक्टर साहिबान हमारी विधानसभा के अंदर हैं, मेरी उनसे भी एक अपील है कि तमाम डॉक्टर्स हमें अपनी सेवा वहाँ दें, जिसके पास जितना टाइम हो हमें बता दें, थोड़ी देर का समय हमें वहाँ दें मरीजों को देखने में, और बाकी सारी सुविधाएं, पीपी किट, दवाएं, जिसकी भी ज़रूरत होगी हम उसका इंतज़ाम वहाँ करेंगे। पिछले 2 महीनों से देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और इस दौरान करीब 2 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम में जनता को राहत मिली रही। लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल जहां 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो डीजल में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई। पूर्व दिल्ली के आवाम ने बढ़े हुए रेट्स पर चिंता जाहिर की है। ये तो बढ़ते ही रहते हैं सर, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता वैसे, पर देखना चाहिए सरकार को। गरीबों के पेट पे तो वैसे ही असर पड़ रहा है, उस वजह से ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे अभी। ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि आप तो जानते ही हो जिस हिसाब से लॉकडाउन वगैरह हुआ, इससे लोगों को काफ़ी मार पड़ी है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि पैसे की वैसे ही कमी है, लोगों को रोज़गार भी छीनते जा रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं लोगों को, जो कि मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि बाकी देशों में तो रेट कम हो रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि लोगों को वैसे ही बड़ी मार है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और काम धंधे बंद हो रहे हैं। कम से कम यहाँ तो कंट्रोल करें कि रेट क्यों इतने इंक्रीज़ कर रहे हैं, चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, आम आदमी की जेब पे बिल्कुल असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा इफेक्ट तो इसलिए पड़ा, लॉकडाउन तो था चलो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में जो अर्निंग होनी चाहिए थी वो अर्निंग नहीं हुई। सबसे पहली बात तो जैसे कि सरकार ने तो कह दिया कि जो भी आप जैसे आपको वेजेस वगैरह मिलता है या सैलरी वगैरह मिलता है, कोई कंपनी किसी की सैलरी नहीं रोकेगी। बल ग्राउंड लेवल पे हम जो देखें तो सैलरी, मैं कहता हूँ 50% को भी सैलरी नहीं मिली, और जिसको मिली भी है तो वो 30%, 40% या 50%। वो तो पड़ ही रहा है, फ़र्क तो पड़ेगा ही। जब महंगाई बढ़ेगी और लॉकडाउन में कमाई थी नहीं उस टाइम, तो सारा पैसा वेस्ट हो गया उसी टाइम में, तो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वो तो बात सही है, जब पेट्रोल ही होगा तब ये गाड़ी चलेंगी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पेट्रोल इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है कि जैसे हम काम करते हैं, हमारी कॉस्ट वगैरह बढ़ गई। अब हमारा माल जैसे आउट ऑफ दिल्ली से आता था, अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि वो भी डीजल से सारे होते थे, सो ट्रक्स वगैरह से। इसलिए हाँ, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर अस, बट हाँ मैनेज करना पड़ेगा, रह रहे हैं तो यहाँ पे। सर अब ये तो उनके ऊपर है क्यों बढ़ा रही है। अब अंदर की बातें कुछ कह भी नहीं सकते कि क्यों बढ़ा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जीएसटी प्रॉब्लम हो या आगे से महंगा आ रहा हो। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।